सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। इन्फोर्समेंट सीबीआई ईडी पुलिस के नाम पे डरा के उनसे 1,29,00,000 रुपए ले लिए। और आपको मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं 99% डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस होते हैं, मतलब साइबर के केसेस, वो पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है सबसे ज्यादा, वेल एजुकेटेड, और जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना कि नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता, तो वही इन सब केसेस में ट्रैप होते हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी कृष्णा नगर में एक व्यक्ति जो है 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहे, वो आर्मी के थे, सॉरी बैंक के थे, और 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहे। वो संजोग से क्या हुआ कि उनके फैमिली के लोग उनको कॉल मिला रहे, वो फोन नहीं उठा रहे थे, तो उनके फैमिली वाले घबरा गए कि अरे भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे पिछले 4 घंटे से। तो उनका कोई जानने वाला कोई था, बोला कि ऐसा करो कि थाने को कॉल कर दो। तो किसी ने थाने को कॉल किया, तो चौकी इंचार्ज गया देखने, देखा तो उनके सामने जो है एक कैमरा चल रहा था, सामने यूनिफॉर्म में उनको ईडी और सीबीआई के नाम पे कि आपका अकाउंट मिसयूज हुआ है किसी फेक उसमें, कहीं आपको इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट देंगे, टेररिस्ट का देंगे कि आपके अकाउंट्स में, आपको बोलेंगे कि आपके अकाउंट्स में या आपके फोन से एक सिम जनरेट हुआ है आपके आईडी से, उससे न्यूड फोटोज वीडियोस जनरेट हो रहे हैं। तो इन सब का ये सब लोग आपको थ्रेट देंगे। ये जान लीजिए कि साइबर फ्रॉड 2 चीजों से होता है, या तो आपको डराएगा, या तो आपके अंदर डर होगा, या लालच होगा। तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो डर का ही पार्ट है, आपको डराते हैं। पीजीआई की सोचिए कि साइकोटिस्ट जो माइंड रीड करती थी, उनसे 2,42,00,000 का साइबर फ्रॉड हो गया। तो बेसिकली इसमें हम आपको बचने की जरूरत है। अभी बिजली विभाग का भी आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, बिजली विभाग का एक कर्मचारी गायब हुआ, और उसने क्या किया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी आपको बहुत फालतू लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको आपने आसपास सुनाई पड़ेगा तो लगेगा हाँ यार ये तो दिमाग में क्लिक होता है। और बिजली विभाग का कर्मचारी गायब हुआ और सूचना दिया कि मेरी तो किडनैपिंग हो गई। तो जब उसको हम सब लोगों ने बरेली से बरामद किया तो पता चला कि वो गेमिंग ऐप खेलता है, गेम खेलता है। आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके बेटे होंगे, या कोई ऐसी चीजें जो आपके सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, वो गेम खेलता था। पिछले 6 महीने में 37 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में मिला। और फिर क्या हुआ, आप जैसे सपोज कि मैं गेम खेल रहा हूं, गेम में पैसे हार रहा हूं, पैसे हारने के बाद फिर चूंकि गेम का चस्का लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए पैसे आएगा कहां से, तो आप लोग क्या करते हैं, शॉर्ट लोन लेते हैं। 40,000 का, 50,000 का ये शॉर्ट लोन होता है। आपको मैं बता दूं, जितने भी व्यापारी बंधु हैं, शॉर्ट लोन इतना डेंजरस है, आपने अगर एक बार ले लिया, पहला तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और वो किसी ना किसी ऐप के थ्रू रहता है, रूपी है, पता नहीं कहां कहां का, ढेर सारे ऐप आते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपने 50,000 का लोन लिया, तो मिलेगा आपको कभी 26,000, 27,000, 28,000, उसमें 50% से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट कटता है। अब क्या होगा कि आप उसका, चूंकि आपको लेंगे, आपका 50,000 का मिलेगा, आपको 28,000 जमा कितना करना है, आपको 50,000 से भी ज्यादा पैसे उसमें जमा करने हैं। तो फिर क्या होगा, वो सब लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। बिजली विभाग वाले को क्या किया था, उसको कॉल करके थ्रेटन करना शुरू किया कि तुम्हारी एआई से न्यूड फोटोज बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। वो ट्रॉमा में आ गया, वो व्यक्ति ट्रॉमा में आ गया, और ट्रॉमा में आने के बाद सुसाइडल स्टेज पे पहुंच गया, और वो यही भाग रहा था कि सर दिमाग में यही आ रहा था कि कहीं सुसाइड कर। तो बेसिकली क्या है कि इस तरह के, अगर आपके घर में आपके बच्चे, आपके भाई, आपका कोई भी और मेंबर जो सोशल मीडिया का आप सब लोग इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको करने से आप सब लोग आप करिए, बट इस तरह के एप्स वगैरह में, गेमिंग ऐप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस समय आपके घर में कितने लोग जो होंगे जो रील्स बना रहे होंगे, लोगों को पता ही नहीं कि अपनी जो पर्सनल चीजें हैं आप सब लोग सोशल मीडिया पे खुद ही दे रहे हैं। और कल को क्या होगा, एआई का समय है, आपके फोटोज वीडियोस कोई बनाएगा, उसको पोस्ट करेगा और आपको ब्लैकमेल करेगा इस चीज से। तो वो सोचिए कि
एक छोटा सी गलती, वो क्या हुआ, सुसाइडल समय पे आ गया, लेकिन उसको फिर बुलाया गया, उसकी पुलिस ने काउंसलिंग किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सबको समझने की जरूरत है। व्यापारी बंधु, मैं आप सब लोगों से लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप बिना हिचक, बिना किसी उसके, आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे इंस्पेक्टर साहब के पास जा सकते हैं, मेरे बीट पे जा सकते हैं। हो सकता है कि आप बीट से संतुष्ट नहीं हो सकता है कि आप मेरे इंस्पेक्टर साहब से संतुष्ट नहीं हो सकता है कि आप मेरे से संतुष्ट नहीं हो। हमारे ऊपर भी लोग बैठे हुए, आप उनके पास, व्यवस्था यही बनी हुई, आप उनके पास जाके मेरे पास जाओ। लेकिन मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितनी उम्मीद लेके आएंगे उससे कहीं ज्यादा मैं आपको मदद करूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना है, लेकिन एक स्ट्रक्चरल वे में, कि मतलब हो सकता है कि आपकी अपेक्षा कुछ दूसरी हो, लेकिन एक चीज में, जैसे कहीं पे, मैं उस प्लेस का नाम नहीं लूंगा, एक थाना क्षेत्र में कहीं पे एक छोटा सा झगड़ा हुआ। झगड़े में बोला कि सर आप ऐसा करिए कि आप चौराहे पे खड़े होके आप, जैसे उसने मेरे साथ किया ऐसे करिए। संतुष्टि नहीं हो रहा था। हम और वहां के इंस्पेक्टर साहब गए उसको समझाने गए, कहा कि आप कैसे संतुष्ट होंगे। बोला कि सर आप जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा आप भी उसके साथ करिए। तो ऐसे अगर आपका संतुष्टि का लेवल है तो मैं आपको नहीं संतुष्ट कर पाऊंगा। ये संतुष्टि, उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए कानून है। आपने आपके खिलाफ किसी ने आपके साथ गलत किया है तो कानून में हर लेवल की सजा दी हुई। आप बोले कि किसी ने आपके साथ मारपीट किया तो सर ऐसा करिए, उठा के आप जेल भेज दीजिए। और ये हमारे ऊपर कोर्ट भी बैठे हुए, हमें कोर्ट में भी जवाब देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिया गया है या उसका चालान नहीं किया गया, तो ये चीज आप आके बताइए, उसमें फिर हम सब लोग मदद करेंगे। लेकिन इस चीज पे हम सबको एकजुट होना पड़ेगा कि किसी का ईगो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो सर मुकदमा लिखवा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति आए, उन्होंने 226 IGRS डाल रखा है पिछले 2 महीनों में। तो मैंने बोला भाई आप आओ, मेरे ऑफिस उनको बुलाया। ऑफिस में आने के बाद बोले कि सर, मैंने बोला कि क्या मतलब क्या ऐसा किया गया, मतलब क्यों आप ऐसा करते कि आपने वो 226 शिकायतें कर, और बार बार कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से एक व्यक्ति के खिलाफ। तो पता किया गया तो उनको पता चला वो 2-3 बार वो जेल जा चुके थे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और हम सब लोग का एक पॉइंट, हम सब लोग एक लेटर तैयार कर रहे हैं। जो आपके जोनल अधिकारी हैं, यहाँ का जोन 5 लगता है, विनीत जी है, और 5 और 8 लगता है, 8 लगता है, उसके हैं क्या नाम है, विकास जी। और हम और विकास जी ने उस मार्केट को शिफ्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया था, वो मार्केट शिफ्ट भी हुआ था। और इस जोन का जितनी भी चीजें हम सब लोग अभी मैं इस मीटिंग के बाद एक लेटर के माध्यम से उनको भी बता देंगे। और किसी दिन मैं सोचूंगा 3-4 दिन बाद उनको मीटिंग ना हो, बट उनको ला के एक छोटी छोटी चीजें, आपकी PNC से रिलेटेड था, जो ढकना था, वो सब चीजें, क्योंकि अल्टीमेट चीजें आती हैं कानून व्यवस्था पे। जैसे इन्होंने बताया कि सर आप नाले में कोई गिर गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, लोग विरोध करेंगे कोई इस तरह का। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी चीजें आए। व्यवस्था में आप सब लोग सहयोग करेंगे और हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा। एज ए मित्र पुलिस, एज ए छोटे भाई बच्चे की तरह हम सब लोग आप सबके हैं, और पूरा प्रयास रहेगा कि हम आप सभी को निराश न करें। चलिए, देर तक खुलना, साथ ही जो है गली में कैंटीन, गली में जो कैंटीन की बात हुई है इसको मैं अभी चेक कराऊंगा, और साथ ही यदि वो गलत अवैध कैंटीन होगी तो वो अभी बंद होगी तत्काल, देर मीटिंग समाप्त के बाद। दूसरी चीज, शराब की दुकानों को हम लोग समय समय पे चेक करते हैं, साथ ही खुले में जो लोग पीते हैं उनके खिलाफ जो है 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी होती है। हम लोग प्रयास करेंगे कि वो और प्रभावशाली तरीके से की जाए, जिससे कि ये स्थिति ना आए और जो है वहां पे व्यवस्था बनी हुई दिखे। इसके अलावा
जो दुकानों के सामने डॉक्टर साहब ने अभी मुद्दा उठाया था, जो सैनिटाइजर लगाना और साथ ही जो है बड़े बड़े वो करके खड़ा कर देना, जिससे दिखाई भी नहीं पड़ता। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो है उसको पीछे ही लगाएं, ताकि जो है इस तरह की समस्या उत्पन्न न हो। और नाले से पीछे लगाएं। यदि आप नाले से पीछे लगाएंगे तो हम लोग की अभी कोशिश होगी कि पैदल गश्त में और प्रयास करके जो वाहन है, अभी जो है पीएनसी का काम भी चल रहा है, उसपे थोड़ा सा जो रोड है उसपे स्लो बनवा दिया जाएगा जो है, जिससे कि मोटरसाइकिलें वगैरह है वो नाले के ऊपर खड़ी हो, ताकि जो रोड है वो क्लियर है, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले और असुविधा न हो। जो मीटिंग के प्लेस का मुद्दा उठाया था, तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि अगली जो मीटिंग है वो जो है छठ पूजा स्थल पर ही होगी। यदि मौसम वगैरह नहीं खराब हुआ तो निश्चित रूप से अगली मीटिंग जो होगी वो छठ पूजा स्थल पे ही होगी। जितने भी दुकानें हैं, मैक्सिमम दुकानों में सीसीटीवी लगे हुए हैं। हमारा आप लोगों से बस ये निवेदन है, अनुरोध है कि जितने कैमरे लगे हुए हैं उसमें ज्यादातर दुकानों के अंदर लगे हुए हैं या गेट पे लगे हुए हैं, मात्र वो गेट कवर करते हैं। तो मतलब खुशी से एक एक कमरा यदि आप लोग जो है वो रोड की तरफ लगवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि कहीं भी कोई घटना होगी तो हमें डिटेक्ट करने में काफी आसानी होगी। क्योंकि घटना कारित करने के बाद अपराधी वो तो म्यूबल हो जाता है, सामने भाई नहीं आया तो नहीं दिखा, लेकिन यदि रोड की तरफ एक भी कैमरा होगा तो सोच लो फिर वो कैमरे से बच नहीं पाएगा, जिसको डिटेक्ट करने में मदद होगी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि एक एक कैमरा रोड की तरफ जरूर आप लोग रखें। इसके अलावा नगर निगम, पीएनसी, इनसे या एनएचआई, इनसे जो भी जुड़ी समस्याएं हैं, जो सीधे हमारे लेवल की तो नहीं है, लेकिन इस मीटिंग के माध्यम से जो है अभी सर के माध्यम से उसमें हम लोग पत्राचार कराएंगे, जिससे कि जो है वो संज्ञान ले लें और साथ ही जो है उसका भी समाधान हो सके। जैसे नाला जो खुला हुआ है उस पर यदि कोई गिर गया तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो है वैसी स्थिति में फिर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, जिसका पूरा उत्तरदायित्व जो है पुलिस का होता है। तो उसके लिए भी जो है अभी सर ने जैसा कि बताया कि अभी जो है नगर निगम में डीएम सर हैं, उनको लेकर के एक बार जो है विजिट होगी और उसको जो है देखा जाएगा, और जो भी कंसर्निंग विभाग होगा उसके माध्यम से जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है बंद करवा दिया जाएगा, ताकि उस पर जो भी ढाल करके वो पत्थर वगैरह रखते हैं वो रख दें, ताकि जो है भविष्य में इस तरह की घटना न होने पाए। अगला मुद्दा जो बाजार वाला है, राजोपर जो गेस्ट हाउस है उसके बगल में, चूंकि जो है आप लोगों ने देखा भी, ढेर सारी सब्जी की दुकानें और दुकानें जो है रोड पे आ गई है। अभी बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था जहां ओवरब्रिज फ्लाईओवर नीचे उतरता है, वहां एक मोटरसाइकिल जो है ट्रक की चपेट में आ गई थी, जिसमें एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट जो है एक्सपायर हो गया था और 2 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो होता क्या है कि नाले के ऊपर दुकान लगा लेते हैं, कुछ नीचे तक लगा लेते हैं, इसके बाद जो है जो भी खरीदने के लिए लोग जाते हैं सामान, वहां पे उनकी मोटरसाइकिलें 4 व्हीलर्स रोड पे आ जाती है। तो पता चलता है कि 50% से ज्यादा रोड जो है वो वाहनों को खड़ा करने की वजह से जो है वो इंक्रोच हो गया। तो उसको यदि हम पीछे कर देंगे या शिफ्ट कर देंगे तो इस समस्या से जो है निजात मिल जाएगी। जल्दी जो है इसको देख करके, जैसा कि अभी लोगों द्वारा उठाया गया था मुद्दा की जो है वहां पे गड्ढे हैं, तो इसको जो है कोशिश करके इसको ठीक करा लिया जाएगा, ताकि जो है विकल्प मिल सके और उसको स्थानांतरित कराया जा सके। साथ ही जो एक किराएदारों के सत्यापन का मुद्दा है, उसको जो है उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप जो है यदि हमें जो सूचना दे देंगे तो भी हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। साथ ही जो है ऐप में भी ये व्यवस्था है, ऐप में भी ये व्यवस्था है कि आप जो है ऐप के माध्यम से जो है आप जो है उसको जो भी इंफॉर्मेशन है आप फिलअप करके भेज देंगे जो है, तो उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि वो किस प्रकृति का है, अपराधी है, उसके विरुद्ध मुकदमे हैं, तो आपको भी सहूलियत होगी। यदि ठीक आदमी है तो आप रखिए, आपको लग रहा है ठीक आदमी नहीं, अपराधी का एक प्रवृत्ति का है, तो आप जो समय रहते उसको करा दें, ताकि जो है फिर आपके साथ किसी तरह की वो कोई घटना कारित न करने पाए। मोटी मोटी जो समस्याएं थी उस पे साथ ही अभी अध्यक्ष जी ने जो चोरियों का मुद्दा उठाया था, ऐसा नहीं है, उसमें चोरियां खुली भी थी। अभी जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी गौरी रोड पे, उसको जो है शटर तोड़ दिया गया था, उसमें जो है गिट्टा गैंग
मेनली वो जो है सटरबाज ही गैंग है। ढेर सारी हमको लगता है लखनऊ में 50 घटनाएं किया था, उस गैंग को पकड़ा गया था। उसमें 4 लोग जो है पकड़े गए थे और जो है उनको यहाँ से भी हम लोगों ने जो है बुक किया था, भेजा था। फिर दोबारा वो छूट के आए थे, अभी बढ़िया से पकड़ गए। घटनाएं होती हैं, कोई वो नहीं है कि सारी खुल जाए, लेकिन हम लोगों का जो भी द बेस्ट होता है, कोशिश यही होती है कि जो है वो जरूर खुले। तो कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि प्रयास के बावजूद भी नहीं खुलती है, तो ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि भविष्य में यदि इस तरह का कुछ हो तो उसका खुलासा जरूर हो। इसके अलावा जो है अभी अब आप लोगों को यदि किसी को कुछ और कहना हो तो ठीक है, यदि नहीं करना है तो आप लोग जो व्यापारी को कुछ समस्याओं अपने लिए काफी दे देता है, क्या कुछ रहा देखिए आज हमने ऑर्गेनाइज किया था, जो हमारे व्यापारी संगठन के हमारे पदाधिकारी यहाँ की जो पुलिस से संबंधित जो समस्याएं, ट्रैफिक से संबंधित जो समस्याएं, जो भी समस्याएं मीटिंग में आई उस पर हम सब लोगों का पूरा प्रयास है आने वाले एक हफ्ते के बीच में सभी को रिजॉल्व किया जाए। समस्याओं में जैसे ट्रैफिक का ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो कुछ मार्केट्स हैं यहाँ पे जो उनके ईद मार्क जगह पे है, वहाँ पे शिफ्ट कराने को लेकर तो आप सब लोगों की खुद की सहमति है कि जहाँ पे जिसको जो जगह दी गई वहाँ पे उसको लगाएंगे। तो हम सब लोग उसको जो भी एसोसिएशन से सूचना 2-3 दिनों से हम सब लोग लगातार करा रहे हैं और पूरा कोशिश रहेगा कि जो भी हमारे व्यापारियों की सुरक्षा पूरी तरह से की जाए, इससे व्यापार भी किसी तरह की समस्या। सब क्षेत्र के काफ़ी संबंधित लोग भी थे, व्यापारी लोग भी थे। मेन समस्या क्या क्या नजर आई आपको? जो सुना आपने नहीं, जैसे कुछ समस्याएं थी ट्रैफिक को लेके और पेट्रोलिंग को लेके थी, और साथ ही साथ सार्वजनिक प्लेस पे जो शराब वगैरह पी उसकी एक दो जगह की समस्या उस पर अभी हुई, उसके बाद इस मौके के बाद हम विजिट करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल हो। ठेके की मतलब ठेके की जो शिकायतें हैं, ठेके क्या है कि समय बेसमय खुलते हैं और उनका जो आदान प्रदान लेन देन है वो बहुत ही तरीके से गलत है। और जैसे सड़क पर मान लो गाड़ी व्यापारी की किसी खखड़िए व्यापारी कुछ लेने गया है तो उसका ये ट्रैफिक पुलिस चालान भी कर देती है। आस्थान व्यवस्था अभी नहीं हुई है, इस वजह से गाड़ियां डिस्टर्ब होती हैं। हम जानते हैं हमारे व्यापारी और हमारे पदाधिकारियों की और हमारे दुकानदारों की भी दुकानें गाड़ियां गलत लग जाती हैं दुकान के सामने, मगर सरकार चाहे तो उसको सही जगह कर सकती है। स्थान कई हैं, उसको चिन्हित करें, हम लोग उस पर जो है गाड़ियां लगा देंगे और हमारा हर व्यापारी लगा देगा। मगर ये चालान जो रोज का कहानी है कि पूछिए मत। और पन्नी नगर निगम वालों ने तो एक ऐसा ढकोसला बना रखा है 15 दिन के अंदर, वो जान लेते हैं कि किसी व्यापारी को वहाँ थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा लग रही, 4 चौबीन वाले को वहाँ, या किसी दुकान पे हो सकता 2 किलो पनीर रखी हो, उसको जो है ये ऐसा पकड़ने का काम करते हैं जैसे कि हम लोग चोर हैं, हम लोग मुलजिम है, जैसे कि जीएसटी आधारक नहीं, हम लोग सरकार की कोई व्यापारी ही नहीं है। महोदय जी, पुलिस की बैठक हुई है तो पुलिस की बैठक में क्या क्या आपकी बात मानी गई? बैठक में हमने नगर निगम को और पीएनसी को, जोनल अधिकारियों को, अगली बार जो भी मीटिंग होगी एक तो खुले में होगी। हम लोग बंद कमरे में रहने वाले क्रांतिकारी नहीं है, हम लोग खुले में रहने वाले हैं और खुले में बात करेंगे, सारे व्यापारियों के साथ मिल के बात करेंगे। और जो ये समस्याएं हैं छोटी मोटी, इनको सभी को सुलझाना होगा पुलिस को। हमारे बाजार के जैसे स्ट्रीट लाइट चोरी हुई 3 साल से नहीं दिला पा रहे हैं, ना डीजीपी साहब दिला पा रहे हैं। डीजीपी साहब के वहां भी हम जो है कल्ली पश्चिम जाकर उनके ऑफिस में हमने शिकायत रखी और ज्ञापन दिया, और ज्ञापन की फोटोकॉपी और साइन किया हुआ आज भी हमारे पास रखा हुआ है, और अभी एसीपी साहब को दिया और थाना अध्यक्ष के पास भी है, और सभी सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाया है। वहाँ चोरियां ना हो, ये जो अंधेरा पड़ा, जैसे अभी हमारे महोदय साहब ने कहा, बस वही है, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। साहब ने कहा आप लोग एक कैमरा लगवा दीजिए। हो सकता हम मानते हैं सोनार तो लगा रखे हैं, कुछ व्यापारी कमजोर हैं नहीं लगा रखे होंगे, मगर साहब का भी तो कैमरा लगना चाहिए। चौराहे पे 3 कैमरे उस साइड लगे थे, इधर लगे थे, और कहीं बाजारों में वहां कहीं कैमरे नहीं लगे हुए हैं, और जो लगे थे वो खुल गए, उस पर साहब ने ध्यान नहीं दिया। हमने अंकित करा दिया है और देखते हैं आगे क्या क्या कार्रवाई होता है। अगली मीटिंग दिया और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय क्रांति। महोदय जी, आज जो है आप लोगों की बैठक हुई है तो उसमें क्या निर्णय लिया गया है? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके परिवार को और सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से।
और सभी देशवासियों और हमारी अपनी बाजार के जो भी अध्यक्ष आए और पदाधिकारी है, व्यापारी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बात जैसे हमारे अभी एसीपी साहब आए थे और फिरोजगंज थाना अध्यक्ष जी भी आए थे, उन लोगों से हमने जो है पीएनसी की शिकायत, नगर निगम की शिकायत और चोरियों की शिकायत जितनी भी प्रकार की थी, ठेका संबंधित शिकायत